सास चली मायके। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। सुखदेव, अरे सुमित्रा, क्या कर रही हो? आज तो रविवार है, तुम सुबह सुबह क्यों उठ गई? भाई, अरे आज तो उमा और धीरज की छुट्टी है और बंटी भी आज स्कूल नहीं जा रहा। सुमित्रा, अरे वो रात को धीरज उमा से कह रहा था कि उसने बहुत दिनों से मूंग की दाल की चीले नहीं खाए। तो उमा के पास एक ही संडे होता है जब वो अपने दूसरे काम निपटाती है, तो उसने मुझे कह दिया था कि मैं उठकर बना दूं। मैंने रात को दाल भिगो दी थी तो सोचा उनके उठने से पहले पीस लूंगी, फिर नाश्ते में चीला बना दूंगी। बंटी ने हलवा खाने की फरमाइश की थी तो उसके लिए नाश्ते में हलवा बना रही थी। सुखदेव, वो तो सही है सुमित्रा, पर तुम अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। सुबह सुबह उठकर काम में लग जाती हो। सुमित्रा, कोई बात नहीं जी, बच्चों की खुशियों में ही मैं अपनी खुशियां ढूंढ लेती हूँ। और फिर तुम जानते हो मुझे घर का काम करने की आदत है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। एक संपूर्ण गृहिणी, एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी दादी और एक बहुत अच्छी सास सभी रूप में सुमित्रा में दिखाई देते थे। सबकी इच्छाओं का ख्याल रखना, सारा दिन अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचना, यही सुमित्रा की आदत थी। उमा की शादी को 9 साल बीत चुके थे। बंटी अब 8 साल का था। शुरू से ही बंटी अपने मम्मी से ज्यादा अपनी दादी के साथ रहा। क्योंकि उमा शुरू से ही एक वर्किंग वूमेन थी, इसलिए सुमित्रा ने घर को संभाला हुआ था। सुमित्रा की वजह से उमा अपनी सारी जिम्मेदारियों से बची हुई थी। धीरज, उमा, मैं कल से वेट मशीन ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उमा, धीरज, मैं इस वक्त अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तुम जानते हो मुझे संडे मिलता है जब मैं अपने लिए थोड़ा समय पाती हूँ। बाकी दिन मेरे ऊपर ऑफिस का स्ट्रेस होता है, इसीलिए अपनी चीजें प्लीज तुम खुद ढूंढ लिया करो। सुमित्रा, धीरज बेटा, तुम्हारी वेट मशीन वहाँ पलंग के नीचे रखी हुई है। शांति जब झाड़ू लगाने आई थी तभी मैंने कहा था कि आगे रख दे ताकि तुम्हें दिखाई दे जाए। धीरज, ओ माँ, हाँ तुमने ही तो बेड के नीचे रखी थी, तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहता। अच्छा छोड़ो, मेरे लिए एक बनाना शेक बना दो। उमा, प्लीज धीरज, प्लीज तुम खुद बना लो, मेरी एक्सरसाइज बीच में छूट जाएगी। और हाँ, हो सके तो मेरे लिए प्लीज एक कप ग्रीन टी भी बना लेना। धीरज, जब तुम मेरी बात नहीं सुनती तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, अपने आप बना लो। सुमित्रा, अरे तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? सुमित्रा, धीरज बेटा, मैंने तुम्हारा बनाना शेक पहले ही बना दिया था। बहू, तुम्हारी ग्रीन टी के लिए मैंने पानी उबलने को रख दिया है, मैं लेकर आती हूँ। उमा, थैंक यू माँ जी। अच्छा माँ जी, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। आज मेरी सहेलियाँ काफी समय बाद मुझसे मिलने आ रही हैं, तो आप उनके लिए कुछ चाय पकौड़े का इंतजाम कर सकती हैं? सुमित्रा, अरे चिंता मत करो, मैं बना दूंगी, इसमें परेशानी की क्या बात है। सुमित्रा, धीरज बेटा, तुम नहाकर आओगे तो तुम्हारे लिए गरम गरम चीले बना दूंगी। सुमित्रा ऐसे ही चुपचाप सबकी फरमाइश पूरा करती रहती थी। शाम को उमा की सहेलियां मिलने के लिए आती हैं। उन सब के बीच सुमित्रा अकेले ही खातिरदारी में लगी रहती है। सुखदेव, सुमित्रा, तुम कब तक अकेली करती रहोगी? बहू को आवाज लगा लो, चाय वगैरह वो भी बना सकती है। तुम जब तक पकौड़े तल रही हो तब तक बहू चाय डालकर ले आएगी। सुमित्रा, अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, बहू सबके बीच उठकर आएगी तो परेशान होगी, मैं ले जाऊंगी। अच्छा, यह पकौड़ा चक्कर तो बताओ कि नमक कैसा डाला है। सुखदेव, सुमित्रा, ये गलत बात है, तुम थोड़ी बहुत काम की जिम्मेदारियां अब बहू को भी देना शुरू करो, वो तुम्हारे भरोसे कुछ भी नहीं करती। सुमित्रा, कोई बात नहीं, बहुएं भी तो बेटी की तरह होती हैं। उमा भी मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी की तरह है। अच्छा, मैं चाय लेकर जाती हूँ। सुमित्रा सबके लिए चाय लेकर जाती है, पर वो उमा और उसकी सहेलियों के बीच हो रही बात को सुन लेती है और उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं और आंखों में आंसू छलक आते हैं। सहेली, हाय यार, यह तो बिल्कुल सही कह रही है, मेरे घर कल बुआ जी और फूफा जी आए हैं। मेरी रोटी बनाने वाली ने तो छुट्टी कर ली, सारा खाना मुझे बाहर से मंगवाना पड़ा। उमा, तभी तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, मेरी सास तो सारा का सारा काम कर लेती हैं, बस करना यही है मीठी मीठी बातें करके माँ जी की कह दो।
मिनटों में सारा काम कर देती है। मेरी सास को ना मीठी मीठी बातों से बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। अपनी बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सुमित्रा के हाथ पांव लड़खड़ा जाते हैं और वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को छुपाकर ड्राइंग रूम में जाती है। उमा, अरे उमा, चाय ले आई। उमा, पता है तुमको, माँ जी के हाथ की अदरक वाली चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और खासकर पनीर के पकौड़े। सुमित्रा, बहू और पकौड़े चाहिए तो आवाज लगा देना। सुमित्रा रसोई में चली जाती है। अगले ही दिन सुमित्रा के हाथ में एक अटैची थी, जिसे देखकर उमा और धीरज हैरान रह जाते हैं। धीरज, माँ आप कहाँ जा रही हो? सुखदेव, बेटा तुम्हारी माँ अपने मायके जा रही है, बोल रही है भैया भाभी से मिलने का बहुत मन है, तो मुझे लगा कि कुछ दिनों तुम्हारी माँ को आराम भी मिल जाएगा और अपने भैया भाभी के पास भी रह लेगी। क्यों, ठीक है ना? सुमित्रा, हाँ, दीपिका की शादी के बाद वहाँ रहना ही नहीं हुआ और जल्दी जल्दी से शादी खत्म करके हम सब लौट आए थे, इसीलिए रहने को नहीं गई। 1 महीने के लिए जा रही हूँ, 1 महीने बाद लौटूंगी। उमा, 1 महीना? उमा तपाक से बोली। सबकी नजरें उसकी तरफ थी, मानो 1 महीना सुनकर भूचाल आ गया हो। सुमित्रा, क्यों? 1 महीना कम है तो कोई बात नहीं, 2 महीने रुक आऊंगी। भैया भाभी तो कहते हैं कि वहां जाऊं तो 3-4 महीने रहकर आऊं, और वैसे भी धीरज की शादी के बाद यहाँ पर मेरा कोई इतना काम नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ, बस का टाइम हो रहा है। सुमित्रा, बहू सबका ख्याल रखना, ये रोजाना के कामों की लिस्ट मैंने बना दी है, इससे तुम्हें आसानी हो जाएगी। सुखदेव, चलो सुमित्रा, मैं तुम्हें बस में बैठा कर आता हूँ। अपनी सास के अचानक मायके चले जाने से उमा परेशान हो जाती है। उसके ऑफिस का टाइम हो रहा था और उसके हाथ में काम की लिस्ट थी। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं बना था। उमा, माँ जी अचानक मायके चली गई, मैं सब काम कैसे करूंगी? राशन लाना है, प्रेस वाले से कपड़े लेने हैं, रोजाना का दूध सुबह 6 बजे उठकर लाना है, और इतने सारे काम सब कैसे होगा? बंटी, मम्मी मेरा लंच, मुझे आज लंच में येलो कलर का पुलाव लेकर जाना था। मम्मी, दादी कहाँ है? दादी, वो तो मेरे रेडी होने से पहले ही मेरे स्कूल का लंच तैयार कर देती हैं। उमा, माँ के बिना मैं क्या करूँगी? उनके बिना तो यह घर नहीं है। मुझे सब कुछ नहीं आ रहा, मैं माँ जी के बिना सब कुछ कैसे संभाल लूंगी? अचानक उमा बहुत तेज रोने लगती है। धीरज उसे चुप कराता है, पर उमा और जोर जोर से रोने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। धीरज, उमा चुप हो जाओ, लगता है पापा माँ को बस में बैठाकर आ गए, रुको मैं दरवाजा खोलता हूँ। धीरज जैसे ही दरवाजा खोलता है वो चौंक जाता है। धीरज, माँ आप तो मामा जी के घर गई थी ना? सुखदेव, बस मैं बैठ भी गई थी। तुम्हारी माँ फिर मेरे से बोली कि ऐसे अचानक से चली गई तो बहू सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। बहू को ऑफिस जाना होता है, वो अकेले अचानक से इतना सब कुछ कैसे करेगी? इसी चिंता में वापस लौट आई कि फिर कभी चली जाऊंगी। उमा अपने आंसुओं को पोंछकर झट से अपनी सास के गले लग जाती है। उमा, माँ जी आपके बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ, आप घर की नींव हो। माँ जी आपके बिना हम कमजोर हैं, मुझे आपकी बहुत जरूरत है माँ जी। सुमित्रा, अच्छा ठीक है, मैं अभी आई हूँ, मुझे पता है मेरे बिना तो कुछ नहीं कर पाएगी। चलो अब आगे से हटो, जल्दी से बंटी बेटा के लिए पीले चावल बना दूं। बंटी, दादी मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मुझे आपके साथ खेलना है। धीरज, ठीक है, थिएटर में एक नई मूवी लगी है, आज हम सब मिलकर वो देखने चलेंगे। क्यों पापा? सुखदेव, इस घर की हेड तुम्हारी माँ है, जैसा वो कहेगी वैसा ही मैं करूँगा भैया। हाँ। उमा, माँ जी आज मैं भी ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मैं भी छुट्टी ले रही हूँ। और धीरज, आज तुम भी छुट्टी ले लो। सुमित्रा, अरे तुम सब अपने अपने काम पर जाओ, काम वाली आने वाली है। अगर हम सब मूवी देखने चले गए तो घर के काम रह जाएंगे। पिक्चर देखने हम इतवार को चलेंगे। चलो मैं बंटी और तुम सब के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। उमा, माँ जी चलिए, मैं भी आपकी रसोई में मदद करती हूँ। उमा अपनी सास की अहमियत समझ चुकी थी, उसे एहसास हो चुका था कि परिवार में बड़े बूढ़ों का साथ होना बहुत जरूरी है, पर साथ ही उनका मान सम्मान बनाए रखना।
छोटों की जिम्मेदारी होती है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।